हेलो बच्चों, अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है और फिजिक्स की चिंता सता रही, ना न्यूमेरिकल्स निकल रहे ना डेरिवेशन निकल रहे, वो स्कूल के टीचर जो पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपको 3 महीने का 3 मंथ्स का प्लान बताऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज, और चैप्टर्स में क्या चीज आपको ध्यान से पढ़नी है और आप गेम पलट देंगे। जी हां, अगर आप तैयार हैं 3 महीने कस के पढ़ने के लिए, तो आप 3 महीने में पूरी फिजिक्स खत्म कर देंगे और बहुत शानदार नंबर लेके आएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, चैप्टर वाइज प्लानिंग है और साथ में उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात को स्टार्ट करते हैं। 3 महीनों में गेम पलट दो, फिजिक्स खत्म। तो फिजिक्स खत्म में शुरुआत में अगर अपने सिलेबस को आप देखते हैं या अपने चैप्टर्स को देखते हैं एट ए ग्लांस कि भैया ये 14 चैप्टर्स हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं है कि मैग्नेटिज्म मैटर में क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं कि बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है, कुछ भी अंदाजा नहीं, गॉस लॉ क्या होता है पहले ही चैप्टर का वही नहीं पता। बिल्कुल मत घबराइए, आप इस 14 चैप्टर्स को एक साथ मत देखिए, आप एक बार में एक चैप्टर पे फोकस कीजिए। जब वो कंप्लीट करें तब चिंता कीजिए अगले चैप्टर की। हां, प्लानिंग करके पहले रख लीजिए। तो इन्हीं 14 चैप्टर्स को आपको एक बार में ये सब नहीं सोचना है, वरना दिमाग डर जाएगा और आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक्चुअली जब एक्शन ही लेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 14 चैप्टर एक साथ नहीं सोचने हैं, टुकड़े कर लेने हैं। वो टुकड़े कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूं। तो हम लोग प्लान करेंगे, पहले महीने में 3 महीने का प्लान है, पहले महीने में 4 चैप्टर्स करेंगे। कौन से 4 चैप्टर्स करेंगे मैं आपके सामने रखता हूं। पहला चैप्टर, ये सीक्वेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। पहला चैप्टर बड़े आराम से आप कर पाएंगे, यानी कि अगर 4 चैप्टर करने हैं एक महीने में तो एक चैप्टर को एक हफ्ता दे सकते हैं। इसके अंदर सब कुछ पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज लगा लेंगे, पीवाईक्यूज लगा लेंगे और मस्ती भी कर लेंगे 6-7 दिन के अंदर, और 6 दिन में करिए, 7वें दिन रिवीजन। खैर, तो चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसको करिए बेटा दूसरे हफ्ते में, 1 महीना 4 हफ्ते, और तीसरे हफ्ते में आ जाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आराम से मजे से ये कर लेंगे। चौथे में आप कर लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत ही हल्का चैप्टर है, बेसिकली 1 दिन में ही हो जाएगा। तो इतना मार्जिन मिलेगा कि आप इन चैप्टर्स को करके एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, पीवाईक्यूज सब लगा मारेंगे। अच्छा, इसके अंदर इस चैप्टर वाइज क्या चीजें खास इंपॉर्टेंट हैं ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंदर बेटा आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इसके बड़ा सरल सा सवाल आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कह दीजिए, Q इक्वल टू एनी वगैरह तैयार कर लीजिए। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर सवाल आएगा, इसको भी अच्छे से तैयार करें। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं वगैरह वगैरह। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल जो पोजीशंस होती हैं उनका डेरिवेशन और उनका न्यूमेरिकल काफी पूछा जाता है। और अंत में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और उसके एप्लीकेशन के ऊपर जो भी डेरिवेशन बेटा बनते हैं उन सारे डेरिवेशन आएगा पक्का। दिस इज 100% श्योर, आपके एग्जाम में एक एप्लीकेशन आपको मिलने ही वाला है। तो ये पहले चैप्टर में ये 4 पॉइंट्स हैं जो पक्की तौर पे आपको आने चाहिए। दूसरे चैप्टर की बात करें पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकालने की बात करते हैं, वो आप तैयार करके रखें। दूसरा आप बात करें कैपेसिटर्स की, तो कैपेसिटर्स में जो एनर्जी होती है और कैपेसिटर का डेरिवेशन, कैपेसिटेंस का डेरिवेशन, कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक का डेरिवेशन, ये आपको क्लैरिटी से आना चाहिए। इसको अच्छे से तैयार कीजिए, साथ में डाइलेक्ट्रिक को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके ऊपर भी काफी टॉपिक, काफी चीजें पूछ ली जाती हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है कैपेसिटर में वगैरह वगैरह। चैप्टर नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरे की मैं बात करूं तो यहां पर ओम्स लॉ, इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके आपको दे देते हैं। किरचॉफ लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किरचॉफ लॉ का ही एक एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज, ये पक्का आएगा ऐसा आप मान लीजिए। और इनके किरचॉफ लॉ, व्हीट स्टोन के ऊपर न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बिल्कुल फ्रैंकली बन जाते हैं किरचॉफ लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर बन जाएंगे। बाकी इलेक्ट्रोवेव स्पेक्ट्रम, उसकी प्रॉपर्टीज और इसके एप्लीकेशन के ऊपर घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। 4 चैप्टर की बताई,
एक चैप्टर के लिए 1 हफ्ता 6 दिन पढ़िए, 7वें दिन रिवीजन करिए। पढ़ने का ये मतलब है कि पढ़ने के साथ साथ न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और पीवाईक्यूज जरूर लगाइएगा, काम बनेगा। अब अगले महीने की बात करते हैं, जहां 5 चैप्टर हम लोग करेंगे। तो पहला चैप्टर होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर देखिए बायो सावर्ट लॉ, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, शायद आपको दिख ना रहा हो, तो बायो सावर्ट लॉ की तैयारी बढ़िया कीजिएगा, अक्सर कुछ ना कुछ आता है। मैग्नेटिक फोर्स, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एम्पियर्स लॉ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तैयारी करने चाहिए आपको। साथ में जो फोर्स लगता है 2 पैरेलल वायर्स में करंट कैरिंग, उसके ऊपर, क्यों गैल्वेनोमीटर भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गैल्वेनोमीटर में जो कन्वर्जन वगैरह है, गैल्वेनोमीटर का एमीटर में या वोल्टमीटर में बहुत पूछा जाता है। मैग्नेटिज्म में, मैटर में, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज इसकी हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बात की जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जैसा आप जानते हैं फैराडे लॉ और लेंज लॉ, ये तो इसकी आत्मा ही है, तो वो तो आप तैयार करेंगे ही करेंगे। साथ में ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर, ट्रांसफार्मर एसी करंट में आ जाएगा, वहां तैयारी कीजिएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो डेरिवेशंस हैं अंत में एल के लिए एंड एम के लिए, सेल्फ इंडक्शन वाले के लिए सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो निकालने का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहां पर बाकी जो उसी पांच चैप्टर के लिए 3 चैप्टर ये हो गए। चौथा अल्टरनेटिंग करंट, सीरीज एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस कोर्स में है, तैयार करके रखिएगा। ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर काफी सवाल बन जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स इसी के साथ दूसरे महीने में, यहां पर आप सॉरी इंटरफ्रेंस तैयारी कीजिए, डिफ्रैक्शन कोर्स में है। यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट में न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है। तो आपने देखा कि सेकंड मंथ के अंदर 5 चैप्टर करने हैं। मोटे तौर पे आप 5 दिन जीजिए और छठा दिन रिवीजन के लिए रखिए, रिवीजन के लिए जरूर रखिए। तो 5 दिन में एक चैप्टर जो मुस्कुरा के आप कर लेंगे। और रही बात तीसरे महीने की, जहां पर मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर हमको करना है, तो आप पहले वीक में पकड़िए रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स कर लीजिए इसमें। और दूसरी बात हो जाती है डुअल नेचर रेडिएशन में ऑप्टिक्स करेंगे, इट विल टेक सर्टेन टाइम। जो लेंसेज हैं, मिरर्स हैं, ये सब की बातें आप समझेंगे, काफी कुछ टॉपिक्स हैं इससे पूछे जाते हैं। फिर इसके अंदर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर नंबर 11 जो पढ़ता है आइंस्टीन की इक्वेशन, और इससे थ्योरेटिकल चैप्टर है डिब्रॉय वेव्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो उसके अंदर पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स भी आइंस्टाइन इक्वेशन पे आती हैं। एटम्स एंड न्यूक्लाई छोटा चैप्टर है, एक ही हफ्ते में निपटा मारिए इसको, इसमें लगेगा ही नहीं मुश्किल से, एक दिन का एक चैप्टर है, बहुत ढीले होंगे तो 1.5 दिन, तो आराम से एटम्स एंड न्यूक्लाई आपको चैप्टर नंबर 12 और 13 एक ही हफ्ते में निपट आएगा। यहां पर आप देखें तो क्लोज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत पूछी जाती है, तैयार करके रखिए। और चौथे हफ्ते में आप सेमीकंडक्टर कर लीजिए। सेमीकंडक्टर के ऊपर अलग से मैंने हाईलाइट किया, 7 नंबर का वेटेज है इसका। तो इसमें क्या क्या चीज देख सकते हैं, एनर्जी बैंड्स कैसे बनती हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, यह भी आपने पढ़ा नहीं होगा। दूसरा पीएन जंक्शन जो डायोड है सेमीकंडक्टर, और तीसरे की बात करते हैं डायोड के ऊपर, उसका एप्लीकेशन यानी रेक्टिफायर्स, ये सेमीकंडक्टर से ऊपर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना 3 महीने में मैंने चैप्टर वाइज आपको बता दिया है प्लानिंग करने के लिए, और बड़ी आसानी से इसकी प्लानिंग आप कर पाएंगे। तो टिप्स क्या है एग्जाम प्रिपरेशन की, ये जब तैयारी आप कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल के जरूर लगाएं बेटा। रेगुलर रिवीजन, जैसे मैंने बताया चैप्टर पढ़ लें, उसका रिवीजन जरूर करें, वरना दिमाग में रहेगा नहीं, मिस कर जाओगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखिएगा पढ़ते वक्त, ऐसा ना हो सब रट मारिए। थोड़ा बहुत रटना 10-20% पढ़ जाता है, लेकिन 75% या 80% फिजिक्स में समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल पेपर भी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही आता है। तो इस बात को जरूर पकड़ के रखें और न्यूमेरिकल्स की जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि न्यूमेरिकल की तादाद बढ़ गई है। 70 नंबर में 32 नंबर के न्यूमेरिकल आने की संभावना है, जैसा सैंपल पेपर रिलीज किया गया है। तो न्यूमेरिकल दबा के लगाएं। अब एक थोड़ी सी आपके सपोर्ट की बात, कि अगर आप स्कूल के टीचर आपके फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो द्रोणा 2.0 में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं यहां पर लेता हूं लाइव क्लास, सारे डाउट आपके निकल जाएंगे। इसी के साथ साथ जबरदस्त सपोर्ट आप है एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स के सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं, जो मैंने अपनी सरल भाषा में रिकॉर्ड किए हैं। यही नहीं, 10 साल के पीवाईक्यूज का भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ में चैप्टर वाइज असाइनमेंट या वर्कशीट भी मिलती है फुली सॉर्ट। और अब तो हम लोग इसके अंदर जल्दी ही रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी के भी वीडियो
सॉल्यूशंस प्रोवाइड के, सॉल्यूशंस का मतलब है वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं अच्छी खासी मात्रा में, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर। एमसीक्यू भी हो जाएंगे वीडियो फॉर्मेट में, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, आपको सब पता चल जाएगा, बस आपको पढ़ना है। तो द्रोणा 2.0 पूरा पावरफुल कोर्स है 97% लाने के लिए, और किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 भी आएंगे। जो बच्चे केवल क्वेश्चन पे फोकस करना चाहते हैं वो 12th संपूर्ण को ले सकते हैं। इसमें 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स के वीडियो मिलेंगे। ये टोटल 771 वीडियोस हैं, 771 क्वेश्चंस हैं, और 771 क्वेश्चन के वीडियो है, एक क्वेश्चन पर एक वीडियो है। तो इसको लेंगे तो भी पावरफुल आपकी सिचुएशन हो जाएगी क्वेश्चन पे फोकस करने के लिए। अभी इस पे बिग ऑफर चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। इसको लेने पर आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां द्रोणा 2.0 और 12th संपूर्ण दिखेगा। जो भी सुटेबल आपके लिए आप ले लीजिए और नेक्स्ट लेवल की लर्निंग चालू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर इससे राइट गाइडेंस मिलती है तो एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग कमेंट जरूर डालिएगा, जो मुझे इंस्पायर करेगा आपको अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छा आपको गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।